फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्में समाज को सुधार भी सकती हैं और समाज को दूषित भी कर सकती हैं। आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमारे समाज में, जिसमें फिल्मों का असर काफी ज्यादा दिखाई देता है। कई सारी ऐसी फिल्में आई जिसमें चोरी करना, डकैती करना और बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देना तक सिखाया गया, और उसका असर अब कहीं ना कहीं इस समाज में भी देखने को मिल रहा है। ताजा मामला है कानपुर का, जहां पर डीएम कंपाउंड में कंकाल पाया गया, और ये पूरा कारनामा फिल्म दृश्यम की तर्ज पर किया गया। बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में फिल्म दृश्यम की तर्ज पर ही हत्या का एक पूरा मामला अंजाम दिया गया, जिसने पूरे कमिश्नरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। आपने फिल्म दृश्यम तो जरूर देखी होगी, जिसमें युवक की हत्या के बाद उसका शव पुलिस स्टेशन के नीचे ही गाड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां कोई शक नहीं करेगा। कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर में, जहां बिजनेसमैन की खूबसूरत पत्नी का कंकाल सबसे सुरक्षित जगह यानी कि जिलाधिकारी कंपाउंड से मिला है। देर रात तक खुदाई करके कंकाल को निकाला गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। पूरा मामला यह है कि सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी एकता गुप्ता 24 जून 2024 से लापता है। वो रोज की तरह ग्रीन पार्क स्थित एक जिम गई थी और उसके बाद वापस नहीं आई। राहुल ने आशंका जताई थी कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उनकी पत्नी को अगवा कर लिया है और पैसे जेवरात लेकर फरार हो गया है। अगले दिन पुलिस ने विमल की कार बरामद कर ली थी। उसमें कुछ सामान के अलावा नए सिम कार्ड का जैकेट भी मिला था, जिसमें आशंका जताई गई थी कि दोनों ने अपना सिम बदल लिया है। उसके बाद से पुलिस लगातार विमल सोनी और एकता की खोज में जुटी हुई थी। शनिवार को पुलिस ने राहुल गुप्ता को बताया कि आरोपी विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विमल सोनी ने पुलिस को बताया कि उसने एकता की हत्या कर दी है और शव को जिलाधिकारी कंपाउंड में ले जाकर आराम से गाड़ दिया है। यह सुनते ही अफसर हैरत में पड़ गए। देर रात पुलिस की टीम कलेक्टर कंपाउंड पहुंची और विमल की बताई गई जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया। खुदाई के बाद महिला का कंकाल बरामद हुआ, जो पूरी तरह से गल चुका था। कंकाल को फोरेंसिक की जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर जिलाधिकारी कंपाउंड में, जहां बड़े बड़े अफसर रहते हैं, इतनी सुरक्षित जगह पर यह सब कैसे हुआ और घटना को कैसे अंजाम दिया गया। सोनी वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था, वहाँ पे वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो वो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे तो यहाँ कैसे ले गए? यहाँ पे ये नहीं आता था? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग है ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं। तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था, और यहाँ पे ला करके उसने गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की, नहीं मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक एक्यूज को पकड़ा
पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ। आने वाले समय में अब इस पर क्या नए खुलासे होंगे ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत।